होता है। हम तो लिखते हैं वो ऊपर जो आता है ना वही लिखते समय हैं। की बचत। समय की बचत करते हैं अपने टाइम की बचत। हाईएस्ट टाइपिंग है मेरी बहुत खास है। गलत लिखते थे अच्छा हाईएस्ट टाइपिंग में सही तो थे। नैतिका लड़की है लड़का है क्या दिक्कत है? नैतिक है क्या? नैतिका हम तो साउंड पे साउंड खत्म नहीं हुआ। नहीं आप लोग वो ये समझा तो दो ये हो गया था यहाँ तक हो गया था यहाँ से बच्चा। समझा तो दो ये। क्या समझाऊं उसमें भाई उसमें क्या समझाऊं? नैतिक बताइए इसको पढ़ के बताओ उसमें समझाना क्या है इसमें? व्हाट इज सिटी इसमें कहना क्या है ये कौन सी सिटी है? तेरे को नाम तो दिया हुआ तुझे पढ़ना है वो। ये तो इंदौर में इन करके पढ़े पागल कहीं का। ये होमवर्क किसी लिखो। और से करा के लाया था लग रहा है होमवर्क लिखो। ये देखो क्या है। अगर कर लोगे पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट होमवर्क कर लेंगे 9.3 5 अगर कर लोगे तो नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी फ्रैक्शन। नहीं तो फ्रैक्शन ही करूंगी क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। यहाँ से करना दीदी स्टेबलिश ये करवा दूंगी स्टेबलिश स्टेब्लिश बना ऐसा बना हुआ मद्रास दे दे। क्या है तुम पढ़ो ना मैं समझाती रहूंगी यार। अट्ठासी कहाँ से ना यहाँ से? ये तो हो गया था ये नहीं हुआ बेटा वो आपके वहाँ तक हुआ था। तूने यहीं तक नोट भी लिख लिया। मैं सागर यहाँ तक हो गए हैं नैतिक से पूछना ठीक है? frequency of matches is भाई the जा Madaras Corporation now greater Pune इसी में बनाए तो नोट्स ये रे कॉल ईयर ड्रम तक हो रखा है। drum मैंने ये भी करवा दिया था मेरे को याद है पता नहीं क्यों नहीं लिखा तुमने। इट इज सेलिब्रेटेड बोलो the Madras Corporation Just the Madras Corporation like now greater Chennai festival. क्या चाहिए? ये drum है कहाँ ये 16 ये भी हो गया। दीदी ये 1688 में हुई आप frequency of यहाँ से ना the number of oscillation per second is called the on frequency 29 September अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है जब हमारे ईयर ड्रम पे जो फोर्स पड़ रहा है ठीक है उसको ये हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ठीक है। 1000 frequency is टिक कर लो भाई ये ले पेन ले ले। frequency is expressed in hertz its symbol is hz इसका सिंबल क्या होता है फ्रीक्वेंसी का HZ ये टिक कर लो एक एक मार्क्स में आते हैं पेपर में। सिटी ऑफ इंडिया ये कौन सी सिटी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है लिखा हुआ है ना दीदी इंदौर इंदौर। हाँ frequency of hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? इसमें दे रखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेकेंड्स 20 यूनिट रैपिड टाइम्स ठीक है वो क्या कर रहा है Second. 1 सेकेंड तक अपनी ब्रीथ को रोकता है ठीक है तो क्या होगा उससे क्या होता है नेक्स्ट आगे बढ़ो। You can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can be differentiate
sounds on the basis of their amplitudes and कुछ नहीं है frequencies. इसमें। कहाँ से पढ़ें? यहाँ से? हाँ The frequency determines the silence or pitch of a sound. If the फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? पिच बताता है कि कितनी पिच है, मतलब क्या हाई पिच बोलते हैं ना, हाई पिच लो पिच। हाई पिच मतलब बहुत ज्यादा साउंड, लो पिच मतलब कम साउंड, ठीक है। तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है। आगे If टिक the करो। cleanest city आगे in India. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has higher pitch. If the frequency of vibration is ये lower, भी टिक करो पूरा। इसमें ये पूरा नोट आ सकता है तुम्हारे लिखने के लिए कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी अगर हायर होगी तब क्या होगा, लो होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो पहला पढ़ो बेटा। Here is a special day for everyone. It is celebrated on 1st January. देख के लिखा है क्या? It is celebrated all over the world. It is celebrated just like a festival. For 7 years in a 50 है। row. Madhya Pradesh has been awarded as the cleanest city in India under the Swachh Sarvekshan government. कब तक होगा भाई? Government scheme. This is last बचा है. Government scheme. For मीटिंग seven- अप्लाई स्कूल की। दीदी हिंदी में बता दो ये. आगे इंग्लिश में समझ में नहीं क्या आया. बताऊं उसमें? हिंदी का बता दीजिए. बता बोल क्या है? very important. Indore in Madhya Pradesh has About been 80 dB awarded the cleanest city in India under the Swachh Sarvekshan government scheme. So, जब स्वच्छ भारत अभियान वो हुआ था ना, चालू डिक्लेयर्ड हुआ था इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जब इंग्लिश बता दी. जो भाई डिक्लेयर्ड का मैं हिंदी क्या बताऊं? डिक्लेयर किया. चालू जब हुआ था, चालू हुआ था. हाँ, तब उस टाइम ना वो जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी में माना गया था वो थी, क्या नाम है? इंडोर. इंदौर, ठीक है। और अभी भी वो इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में, ठीक है। बस ये ये very important दीदी है. ये लाइन Above का 80 क्या dB मतलब the है? noise becomes physically For painful. 7 years अब जो in 80 a row. डिग्री dB तू अपने में पढ़ ले भाई, एक पढ़ाऊं? बता दो. क्या बताऊं? This line का क्या मतलब है? Government scheme for 7 years in a row. जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो 7 साल के लिए होती है। 7 रो मतलब 7 साल में हो सकती है। बताओ। जो 80 डीबी जो होता है ना वो हमारी कानों के लिए खराब होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि हाई लेवल पे हमें कभी भी साउंड नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हमें कानों में दिक्कत आने लग जाती है और सुनाई नहीं देता। कभी सुना भी होगा तो जब डीजे बजता है बहुत हाई लेवल स्पीड पिच पे, तो जब हम वहां से निकलते हैं तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, हम बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम, ठीक है। ये हो गया. ऐसी सनलाइट का भी होता है, अगर तुम सनलाइट में रहोगे 1-1.5 घंटा और उसके बाद तुम रूम में जाओगे तो तुम्हें अंधेरा छा जाएगा तुम्हारे सामने। में डीजे बज रहा था, मैं साइड कर गया, पूरे कान सुन पाना, आँख में सांस ले. हाँ ये भी होता है। अरे मैं छत पे था, धीरे धीरे फोन देख रहा था, मतलब पढ़ रहा था, फिर नीचे आया तो फिर उनको दिखाई नहीं दे रहा था. कहीं किसी ने हाँ, ये मतलब तो गलत हो हमें भी होता है. हम छत पे जाते हैं हाँ, और कभी कभी तो मेरे पापा भी आ जाते हैं छत पे. छत पे फिर दिखता है, फिर नीचे नहीं दिखता. हाँ, ऐसे हम एक बार छत पे जाते हैं. दीदी एक दिन यहाँ का गिरने का भी चांस हो जाते हैं इससे. हाँ, ज्यादा देर कौन रहते हैं छत पे? हम तो वो नेटवर्क के लिए जाते थोड़ा सा. आते और दिन जब एक दिन मैं नाइट टाइम चप्पल हो लेने जाता है. आई थी ना नीचे, तो दिखाई नहीं दिया. दीदी वहाँ ऊपर जाते हैं ना तो नेटवर्क बिल्कुल स्मूथ आते हैं. 9-11 आते हैं. अच्छा दीदी सुन लो. 2 मिनट रुक जा, कंप्लीट कर दें इसका चैप्टर। आगे
ये important पढ़ लो. The voice of a woman has a higher frequency than that of a man. जो बॉयज होती है वो वुमेन की हायर होती है मेन से, क्योंकि जब वुमेन बोलती है सॉफ्टली बोलते हैं, लेकिन उनमें जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो मैन होते हैं वो जल्दी उनकी जो स्पीड होती है वो रुक जाती है, वो बोल नहीं पाते सही से, मतलब ज़्यादा देते हैं वो फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते। जब घर से छत पे चिल्लाते तो मम्मी की आवाज़ दूर तक जाती है और पापा तक नहीं जाती. स्कूल में बताया था. हाँ आगे For women here the range of कि मैडम ने टिक करवाया था, नहीं उसको भी टिक करवा दे फिर सही से, जो टिक करवाता है। सुन लो दीदी हो गया। दीदी सुन लो. पूरा यहाँ पे दीदी आज मुझे अपने बुआ के भी जाना है, फिर भी मैं ट्यूशन आई हूँ और अन्ना भैया को भी बुआ के जाना है, फिर भी वो वो ट्यूशन नहीं आए. आएगी है ना। हाँ कितनी बड़ी बात है. पोल्यूशन तो और उसके बाद न्यूज से लेके पोल्यूशन तक हमारी कर दिया दीदी. हो गया, सारे हो गए, सारे कर दिए मैंने। आगे देखो हाँ ये यहाँ पे unpleasant sound are for ये वाला पढ़ लो। for human ears the range of दीदी for सुन लो. of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. अगर जो ये एक ह्यूमन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है, वो है 20 to 20 के, ठीक है, उतना ही सुन सकता है। अगर उससे ज़्यादा उसके हाई लेवल पे देंगे तो उसके जो कान होंगे, उसके कान के जो पर्दे होंगे वो फटते जाएंगे, ठीक है। Unpleasant sound are for noise. ठीक है, और जो हमारी जो नॉइज होती है उसी को हम अनप्लेजेंट साउंड भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हार्श करती है, प्रॉब्लम देती है, ठीक है। आगे Lack of sleep. ये स्मोक वाला साउंड क्या है ये? तो है ऐसी नहीं है सबसे. आगे ये इससे मैं क्या क्या ये इस पे भी तो आएगा, क्वेश्चन आ सकता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, पढ़ो पूरा। You already know that about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. करो माँ. देखो इसमें मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, अगर लिखने के लिए आएगा तो लिख लेना नॉइज पोल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जैसे होता है कि वो हमारी हार्मफुल गैसेस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा CNG हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो गैसेस होती है उनकी वजह से होता है। जो पेट्रोल होता है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, लेकिन इंसान यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो एयर उससे हमारा इम्पैक्ट हो रहा है और एयर में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आ रहे हैं। वैसे ही नॉइज पोल्यूशन जो हमारी फालतू की जो नॉइज होती है, जैसे मान लो दिल्ली में ही देख लो कितने लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के डेट में सबके पास अपनी खुद की व्हीकल है, ठीक है, और वो खुद की व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करेंगे तो नॉइज़ कम होगा, है ना, लेकिन वो अभी अगर वो खुद की ही बाइक्स यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैफिक होगा तो हॉर्न्स की आवाज़ आएगी, पोल्यूशन तो होगा ही, नॉइज पोल्यूशन भी होगा प्लस एयर पोल्यूशन दोनों ही होगा, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन के बारे में ये बोल रखा है, जो हमारी अनवांटेड साउंड्स है, ठीक है, उसी को हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। लोग हाई पिच पे हम डीजे चलाते हैं, हाई पिच पे वोटिंग करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सारी हमारी नॉइज पोल्यूशन है। अगर मैं तुम्हें इस पर 5 मार्क्स लिखने के लिए दूंगी ना, तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट लिखना है, एक तो पोल्यूशन, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है. हाँ ट्रांसपोर्ट्स की वजह से होता है, ठीक है। और एक लिख सकते हो उसकी वजह से क्या बोलता है, जो लोग हाई पिच पे स्पीड पे डीजे वगैरह चलाते हैं, ठीक है। और लिख सकते हो ये एयर पोल्यूशन के बारे में लिख सकते हो, व्हीकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमारा हार्मफुल इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों को सुनने में दिक्कत होगी, ठीक है, बोलचाल में लोगों की दिक्कत होगी, ठीक है। किससे होता है वो भी लिखा है. किससे होता है, Major causes of noise pollution are sound
vehicles, explosion, देखा? including bursting of tracks, हाँ। machines, loudspeakers. अब सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा क्रैकर्स की बैन हुआ है, इसी वजह से बैन हुए थे। दीदी सुन लो। एक तो एयर पोल्यूशन हो ही रहा था, और noise. ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन इतना था कि लोगों को सुनने में दिक्कत आ रही थी उस टाइम, बुढ़े लोग को बताना कल से था लेकर सकते हैं। आगे नेक्स्ट। ठीक है, उससे कौन सी बीमारी होती है? Lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है, लोगों में बीमारियां आती हैं बहुत सारी, ठीक है। ये मनुष्य, ये कैसे होता है, मनुष्य दीदी उनको ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है। और लोग ऊंचा सुन, ये भी गलत लिखा है। हाँ दीदी, क्लास में बच्चे चिल्लाते रहते हैं तो बच्चों को भी आदत हो जाती है। नहीं, ये नहीं होता। दीदी हो जाती होती है। है। अगर वो नॉइस पोल्यूशन करते हैं ना तो लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, तब वो ऐसा करते हैं। फिर उन्हें ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, रखते रोज रोज चिल्लाते बोलते हैं। हाँ क्या ऐसा क्या क्या करते रहते हैं? अरे आगे आगे पढ़ो, आगे हो गया ना इतना खत्म? दीदी ये वाली बोलो। use of automobile horns should be minimized. TV and दीदी, music सुन लो। system should be run. भाई 2 मिनट रुक जा, उनका चैप्टर कंप्लीट कराने देना हो गया है ना। Trees must be planted along the road and around buildings to cut down on the sound reaching resistance, thus reducing the harmful effects of noise pollution. इसमें वो लिखा है, वो बीच रोड में वो कर रहे थे, पेड़ पौधे से लगा ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो। प्राइमरी सारे लिख के आने, ठीक है, सामने पीछे जितने दे रखे ना सारे। क्या बोल रहा? अरे वो बीच रोड में ऐसे पेड़ पौधे से लगाते ताकि नॉइज पोल्यूशन कम हो और बिल्डिंग के किनारे ना रहे, इसीलिए। ठीक है, आ गया, खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर निकालो। हाँ जी, हाँ भाई, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है ना, मुझे भी करना है। ले बस ये इसी का दीदी ये ले लो, इसमें ये next chapter तुम्हारा भी है। सब एक ही तो बुक है। तुम्हारा मतलब इंडस्ट्री के पेपर में आएगा ही नहीं आएगा। नहीं इसलिए दीदी, व्हाट आर द इसमें लिखा है। अर्बन लोकल, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज? अर्बन लोकल बॉडी, local government structures in urban areas called urban local bodies. राइट द फ्यू फुल फॉर्म ऑफ MCD. Municipal Corporation of Delhi. व्हाट आर द वर्ड्स एंड द वर्ड क्या लिखा तुमने? दीदी क्या? कमिटी। कमिटीज, फंक्शन, क्या लिखता है? दीदी क्या? लाइट Facilitate. फैसिलिटेट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. Cities and towns are divided into smaller units called wards कौन सा and the wards केमिकल and the wards facilitate साउंड के बाद ये होगा तुम्हारा, है? facilitate रीड करना activities स्टार्ट करो दोनों। helping or conducting health camps, organizing a camping against the use of single-use plastics and so on. एंड सो ऑन होता है। हाँ, So on नहीं they होता। also keep an eye on anything that might go wrong. A water leak. वाटर नहीं होता, वाटर होता है वो ओ नहीं है, ए है। बेटा। A वाटर water leak. वाटर ही A है। water leak. A water leak. A drainage क्या था? ब्रेक्ड। A blocked drainage. अच्छा, A damaged road, etc. एक्सेट्रा। जो भी हो, and report that the problems to the authorities. हो गया। पढ़ लिया? What are the function and responsibility of urban local bodies? Urban local bodies are responsible for a range of functions, helping take care infrastructure, maintain the burial ground or garbage collection and disposal और
check. और चेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स कलेक्टिंग इधर नहीं आ रहा, भूल गया। कलेक्टिंग, इसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ना है। देख हाँ लो। कौन सा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये पूरा नाम तो लिखा ही नहीं इसमें। यही है भाई, दीदी पूरा नाम नहीं लिखा, गलत है। सही से यही चैप्टर है तेरा 8। तो बदला विचार है। हाँ गलती से आ गई। मैं आपको नहीं भेज दूंगी, इसके नोट बना लेना, लिख लेना, ठीक है। बना ले। हाँ, और चैप्टर इसका टेस्ट होंगे परसों तेरा, 2 चैप्टर का, एक इसका परसों और एक इसका। परसों अभी कल ही तो लिया था टेस्ट। क्या तो मैं स्क्रीन ले रही, तेरा चैप्टर खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म मन कर। नहीं बन रहा है, अपने डंडे मारने में। हाँ बताओ क्या पढ़ना। ये बैठ हैंड क्या होते हैं? गीला तो होते बैठ हैंड। हाँ बैठ हैंड गीला तो होता है। जिसमें से पसीना छूटता है, हाँ उसको बोलते हैं। हमें गीले हाथों से